कड़ी गुनिया के बारे में सीखना है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हैं। आज आप लोग कड़ी गुनिया के बारे में हर चीज सीख जाइएगा, क्योंकि आज कड़ी गुनिया का एक स्पेशल क्लास है। क्योंकि 95% कड़ी गुनिया का ही प्रयोग किया जाता है। आज फील्ड में सबसे ज्यादा डिमांड इसी का है। तो आज स्पेशल मैं आप लोगों को कड़ी गुनिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे एक गुनिया बना हुआ है जो कि कड़ी गुनिया है, और इस गुनिया का नाम है 25-50 कड़ी गुनिया। ठीक है, कड़ी गुनिया जो होता है कई प्रकार का होता है। 25-50 कड़ी गुनिया, 0-25 कड़ी गुनिया, 0-50 कड़ी गुनिया, 40-50 कड़ी गुनिया। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 25-50 कड़ी गुनिया के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलन में है। इसका डिमांड सबसे ज्यादा है और ज्यादातर अमीन इसी का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर करने का मतलब 95% अमीन इसी गुनिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कैसे यह जान लेते हैं। तो जैसा कि इसको आप लोग देख पा रहे हैं कि यह 25-50 कड़ी गुनिया है, और इसका जो खंड है, छोटा छोटा खंड, वह कितने कड़ी का होता है। ठीक है, आज मैं फीट मीटर का बात नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ और सिर्फ कड़ी का बात करूंगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह 25-50 कड़ी गुनिया क्यों है। ये जो खंड देख रहे हैं आप, ये सबसे पहले जान लीजिए कि यह जो गुनिया है वह 2 इंच लंबाई का होता है और आधा इंच चौड़ाई का होता है। तो गुनिया का जो नामकरण है वह इसके खंड के हिसाब से किया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जो गुनिया है 2 इंच का, इसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। यह देखिए यहां तक, ये यहां से इधर 1 इंच और यहां से इधर 1 इंच। ये जो मैंने लाइन खींच दिया यहाँ पे, ये देख लीजिए यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से इधर 1 इंच और यहां से इधर 1 इंच, दोनों मिलाकर हुआ 2 इंच। ठीक है, अब 1 इंच में कितना खंड है। अगर 1 इंच में 50 खंड है, अगर देख लीजिए, अगर इसको हटा दिया जाए, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, अभी मैं सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक काउंट कीजिए कि यह कितना खंड है। अगर यहां से यहां तक 50 खंड है तो फिर 0-50 गुनिया। ठीक है, नीचे की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऊपर की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर यहां से यहां तक 50 खंड है तो फिर यह हो जाएगा 50 जीरो गुनिया। ठीक है, चलिए अब नीचे वाला को देख लीजिए। अगर यहां से यहां तक 25 खंड है, अब ऊपर वाला को छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, अगर यहां से यहां तक 25 खंड है तो फिर वह 0-25 गुनिया होगा। अब एक चीज और देख लीजिए, इसमें 50 खंड वाला भी है और नीचे 25 खंड वाला भी है, मतलब 2 गुनिया इसमें है। इसीलिए ऊपर जो 50 खंड वाला है और नीचे जो 25 खंड वाला है, दोनों मिलकर यह गुनिया हुआ 25-50 कड़ी गुनिया। अगर इसमें सिर्फ यही वाला बना हुआ होता तो वह होता 50 जीरो गुनिया, या फिर अगर सिर्फ नीचे वाला होता तो फिर वह होता 25 जीरो गुनिया। चलिए, एक तो आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें ये जो छोटा छोटा खंड है, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, वह कितने कड़ी का होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह 2 इंच का होता है, लेकिन 1 इंच में 50 खंड है और नीचे 25 खंड है। तो सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि यह जो गुनिया बना हुआ है वह किस पैमाने पे बना हुआ है। ये गुनिया है, चाहे जो सा भी गुनिया हो, यह जो गुनिया देख रहे हैं आप लोग, वह नक्शा मापी करने का एक यंत्र है। इससे जमीन नहीं मापी किया जाता है, इसको जमीन पे नहीं चलाया जाता है, इसको नक्शा पे चलाया जाता है, और नक्शा मापी करने का यह एक यंत्र है। ठीक है, अब जितना बड़ा गांव होगा, जितना बड़ा मौजा होगा, उतना बड़ा गुनिया या फिर नक्शा तो नहीं बनाया जा सकता है। उतना बड़ा, जितना बड़ा मौजा है कोई या फिर गांव है, उतना बड़ा कोई गुनिया या फिर कोई नक्शा तो बनाया नहीं जाएगा। लेकिन अब कितना बड़ा बनाया जाए, छोटी जगह में दर्शाया जाए, एक पेज पर दर्शाया जाए, कि उसको वहां पे मापी करके और फिर जमीन पे भी मापी कर लिया जाए और वह एक्यूरेट हो। ठीक है, तो इसके लिए एक पैमाना का उपयोग किया गया। कौन सा पैमाना? कि हम लोग नक्शा में
गुनिया से 16 इंच मापी करेंगे तो हम जमीन पे 1 मील चलेंगे। नक्शा पर गुनिया से 16 इंच तो फिर जमीन पे 1 मील मतलब 1609 मीटर। मतलब 1 मील में 1609 मीटर होता है और 16 इंच के बराबर होता है 80 जरीब। 16 इंच के बराबर होता है, देख लीजिए, 80 जरीब। चलिए अब हम लोग यह देख लेते हैं 16 इंच बराबर 80 जरीब। ठीक है, 16 इंच के बराबर 80 जरीब। यह आपको याद कर लेना है कि 16 इंच के बराबर 80 जरीब होता है। ठीक है, अब चलिए तो हमको यह देख लेना है कि 1 इंच बराबर 80/16। अब यह बटा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और जब इसको भाग करेंगे या फिर काटेंगे 16 × 5 = 80 तो यहां पे हो जाएगा 5 जरीब। ठीक है, मतलब 1 इंच में यहां पे डबल डॉट। ठीक है, इंच में डबल डॉट और जहां फिट होगा तहां पे सिंगल डॉट। ठीक है, यहां देख लीजिए 1 और 2 डॉट ऊपर में है मतलब 1 इंच हो गया। यहाँ 16 है और ऊपर में डबल डॉट मतलब 16 इंच। अब 1 इंच में 5 जरीब हो गया। अब एक चीज और देख लीजिए, 1 इंच बराबर हम 5 जरीब को 500 कड़ी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 जरीब में 100 कड़ी होता है, इसीलिए हम 5 जरीब में 500 कड़ी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, अब 1 इंच में यहां से यहां तक 1 इंच है। अब इसको काउंट कर लीजिए कि यह कितना खंड किया हुआ है। यहां से यहां तक 5 खंड, 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 यहां से यहां तक 5 खंड और यहां से यहां तक 5 खंड। मतलब जितना भी बड़ा वाला लाइन है उसके बीच में 5-5 खंड किया हुआ है। अब देख लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 खंड किया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए 50 खंड में या फिर यहां पे लिखिए 50 खंड के बराबर 500 कड़ी होता है। 500 कड़ी। ठीक है, तो 1 खंड बराबर 500 और बटा 50। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 और 5 दहाई के 50। यह हो जाएगा 10 कड़ी। ठीक है, ये जो यहां से लेकर यहां तक 1 इंच में 50 खंड किया हुआ है, तो हर छोटा खंड का बीच का जो दूरी होगा वह 10 कड़ी होगा। अब नीचे वाला को देख लीजिए। ठीक है, कि नीचे वाला जो छोटा वाला खंड है, एक खंड से दूसरे खंड का बीच वह कितना कड़ी का होगा, इसी हिसाब से यही बनेगा। आइए देख लेते हैं। यहां तक तो हम समझ रहे हैं कि 1 इंच में 500 कड़ी होता है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, चाहे कोई सा भी गुनिया ले लीजिए आप। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो है यह 25 ही खंड किया हुआ है। अब यहां लिखेंगे 25 खंड। 25 खंड के बराबर है 500 कड़ी। यहां से यहां तक 1 इंच है और 1 इंच में 25 खंड किया हुआ है, तो 1 खंड बराबर 500 और बटा 25। ठीक है, कड़ी। और जब इसको कटिंग करेंगे 500 को 25 से तो यह 20 बार में कट जाएगा। मतलब 1 खंड में 20 कड़ी। ठीक है, जब 1 इंच में 25 खंड हो तो वह 1 खंड से दूसरे खंड का जो दूरी होगा छोटा वाला, वह 20 कड़ी का होगा। और ऊपर में जो देख रहे हैं आप लोग छोटा छोटा खंड, अब देख लीजिए यहां से जो यहां तक 25 खंड किया हुआ है, वहां 1 खंड से दूसरे खंड का दूरी ज्यादा दिख रहा है आप लोगों को, दूरी पे दिख रहा है आप लोगों को।
लेकिन ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, एक खंड से दूसरे खंड का बीच, एक लाइन से दूसरे लाइन का बीच का जो दूरी है वह कम है, मतलब इससे आधा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 10 कड़ी आया और नीचे जो है वह 20 कड़ी आया। यहाँ पे 1 इंच में आपको 25 खंड किया हुआ है और ऊपर में 1 इंच में 50 खंड किया हुआ है। अब यह जो गुनिया हुआ वह 1 इंच में 50 खंड और नीचे 1 इंच में 25 खंड, तो इसका जो नाम हुआ 25-50 कड़ी गुनिया हुआ। तो हमें लगता है इसको आप अब आसानी से सीख लिए हैं, इसको पहचानना कैसे है वह भी जान लिए हैं। 1 इंच में कितना खंड किया हुआ है, जितना खंड किया हुआ है। ठीक है, अगर 25 खंड है तो 25 जीरो गुनिया, 50 खंड है तो 50 जीरो गुनिया, अगर ये दोनों बना हुआ है एक ही गुनिया में तो फिर 25-50 कड़ी गुनिया। अगर इसमें 20 खंड किया हुआ है 20 जीरो कड़ी गुनिया, अगर 40 खंड किया हुआ है तो फिर 40 जीरो कड़ी गुनिया, या फिर इसके साथ और भी कोई गुनिया है तो वह लिखा जाएगा या फिर होगा। ठीक है, तो हमें लगता है इसको अब आप आसानी से सीख लीजिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, नक्शा में बैठाएंगे। मान लीजिए कि अब हमको यहां से लेकर यहां तक का दूरी पता करना है, यहां से लेकर यहां तक का, तो क्या करेंगे, अब ये जो देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, इसको उठाएंगे पूरा दुनिया को और यहां बैठाएंगे इस पे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि इधर कहां तक यह आता है। मान लीजिए यहां तक आया, इस पॉइंट से मैंने बैठाया और इस पॉइंट तक आया, तो वह हो जाएगा 100 कड़ी। ठीक है, अगर 2 पॉइंट और बढ़ गया, जैसे 100 के बाद 1 और 2 और बढ़ गया, तो यहां तक तो 100 कड़ी हुआ और यह 20 और 20 40, मतलब 140 कड़ी होगा। लेकिन अगर इधर से मापी करेंगे तो फिर यहां से लेकर यहां तक 100, क्योंकि यहां से यहां तक 50 नहीं है। ठीक है, यहां से यहां तक 5 खंड किया हुआ है, लेकिन यह छोटा वाला 10 कड़ी का है। ठीक है, और यहां से यहां तक 50 और यहां से यहां तक 50, तो यह हो जाएगा यहां तक 100, और फिर यहाँ पे 140 कड़ी जो है तो यहाँ 4 खंड तक लेना पड़ेगा, तब जाकर यह 140 कड़ी होगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोगों ने कड़ी गुनिया 25-50 कड़ी गुनिया के बारे में आसानी से सीख लिया है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, यह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।